जब से आपकी आंसर की आई है तब से कोई कह रहा कि आपका कट ऑफ 50 जाएगा, कोई कह रहा आपका कट ऑफ 60 जाएगा और कोई कह रहा कि आपका कट ऑफ 65 जाएगा। लेकिन इन सब में आपका कट ऑफ कुछ भी नहीं जाने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करके समझने का प्रयास करते हैं कि आरआरबी जेई का कट ऑफ कितना जा सकता है आंसर की आने के बाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आरआरबी जेई का कट ऑफ कितना हो सकता है आंसर की आने के बाद, और इसमें जितने भी डाटा है उन सभी को ऐड किया गया है और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ बताने का प्रयास किया गया है, जोन वाइज, कि आपका हाई कट ऑफ जोन कौन सा है, मीडियम कट ऑफ जोन कौन सा है और लोएस्ट कट ऑफ कौन सा जोन है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है, आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है, किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा, किस शिफ्ट को कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में बात करने वाला हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, इस बार आरआरबी जेई की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें पदों की संख्या 7,951 थी। अब 7,951 पदों के लिए जो टोटल कैंडिडेट ने आवेदन किया था उनकी संख्या 13,21,533 है। इतने बच्चों ने इसमें आवेदन किया था, लेकिन ये एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या नहीं है। आपका जो एग्जाम हुआ है कुल 9 शिफ्ट में, तो 9 शिफ्ट में लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अब कहीं कहीं पे आपको यह डाटा 60% का मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको यह डाटा 55% का मिलेगा। लेकिन अभी तक जो एनालिसिस बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद, जो न्यूज़पेपर में आया है उसको देखने के बाद आपका यही डाटा है कि लगभग 65% बच्चों ने आपका एग्ज़ाम जो है दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्ज़ाम स्किप किया है। अब बात ये भी आती है कि आपका जो पूरा एग्जाम है ये आपका कितने गुना बच्चों को पास किया जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिस में पहले ही बता दिया गया है कि लगभग 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। अब 15 गुना का मतलब क्या है कि जो आपकी टोटल वैकेंसी आई है उसका 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। अब ये होता कितना है, तो आपका 1,19,265 बच्चों को पास किया जाएगा CBT 2 के लिए। ठीक है, ये आपका आंकड़ा समझिए। उसके साथ साथ एक आंकड़ा मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, ये आपका शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर है, और इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी शिफ्ट आपकी इजी है, और उसके हिसाब से आपको किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है। और ये जो डाटा है ये आपका रैंक मित्रा का डाटा है, आप सब भी वहाँ पर के जा करके इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे इजी शिफ्ट की, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है। देखिए, अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो आपका जो सबसे इजी शिफ्ट हो रहा है हम उसके विषय में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जो आपका सबसे इजी शिफ्ट है वो आपका 16 दिसंबर 2024 का है, मॉर्निंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 53.448 बन रहा है। और उसके बाद सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो आपका 17 दिसंबर का जो इवनिंग का शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, क्योंकि इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है, 44.342 बन रहा है। और उसके बाद सेकंड आपके सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 17 का ही आपका दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45 के आसपास बन रहा है। तीसरा सबसे हार्ड शिफ्ट जो आपका है वो 18 दिसंबर का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 45.71 बन रहा है। ये आपका सबसे हार्ड शिफ्ट हो गया 3। और 3 सबसे इजी शिफ्ट के विषय में हम बात करें तो आपका सबसे इजी जो शिफ्ट अभी तक माना जा रहा है वो आपका 16 दिसंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53.448 बन रहा है। सेकंड सबसे आपका इजी जोन आपका 18 दिसंबर का सुबह का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 52 बन रहा है। और आपका थर्ड की अगर बात करें तो 16 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 49 बन रहा है। ये आपके 3 सबसे इजी
शिफ्ट हो गए और 3 सबसे हार्ड शिफ्ट हो गए। अब इसी के हिसाब से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और आपका जो एग्जाम है इसमें टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अब जब 9 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है इसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा? क्या आपके एग्जाम में 10 नंबर का फायदा हो सकता है, या फिर 12 नंबर का फायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, या फिर 8 नंबर का फायदा होगा? आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें आपको बताया जाता है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 8 से 10 नंबर का हो सकता है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन है वो 12 से आसपास हो सकता है। 10 से 12 नंबर का आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया है कि जो जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उसमें कम से कम 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। तो जाहिर सी बात है इस बार भी इसी के आसपास नॉर्मलाइजेशन होगा। और अगर आपका हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको उतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और जो सबसे ईजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको भी आराम से 2 से 4 नंबर का फ़ायदा मिलेगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का पूरा आंकड़ा है। अब सवाल ये आता है कि इन सभी पहलुओं को डिस्कस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है? क्या कट ऑफ आपका हाई जाएगा या फिर आपका कट ऑफ लो रहेगा? हम इसके विषय में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर के लेवल के विषय में। देखिए जो आपका पेपर का लेवल था इस बार ये अच्छे लेवल का पेपर था। पिछला जो आपका जेईई का एग्जाम हुआ था उसकी तुलना में ये आपका बहुत अच्छे बहुत हार्ड पेपर इस बार का आया था। तो जाहिर सी बात है इसका असर आपको कट ऑफ पर देखने के लिए मिलेगा। और आपका जो कट ऑफ है, सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ऐसे जोन का जिनका कट ऑफ आपका सबसे ज़्यादा हाई जाता है। और इस जोन में आपके चंडीगढ़ शामिल है, गोरखपुर शामिल है, प्रयाग शामिल है, पटना शामिल है, गुवाहाटी शामिल है, रांची शामिल है, सिलीगुड़ी शामिल है, मालदा शामिल है। ये सभी जोन ऐसे हैं जिनका कट ऑफ इस बार हाई देखने के लिए मिल सकता है। और अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें हाई कट ऑफ जोन के तो सबसे पहले यूआर आता है। और यूआर का यदि आपका स्कोर इस समय 62 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका स्कोर यदि 58 से 61 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 57 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 52 से लेकर के 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 47 से 50 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका जो कट ऑफ है ये हाई कट ऑफ जोन का कट ऑफ है। हाई कट ऑफ जोन में कौन कौन से जोन आती है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने एक बार बता भी दिया है। अब आता है मीडियम कट ऑफ जोन, ऐसा जोन जहाँ पे आपका कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा हाई जाता है ना ही बहुत ज़्यादा लो रहता है। और इसमें कौन कौन से जोन आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका अहमदाबाद जोन आता है, जम्मू कश्मीर जोन आता है, अजमेर जोन आता है, बिलासपुर जोन आता है, सिकंदराबाद जोन आता है, बेंगलोर आता है। और इन जोन का जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से रह सकता है, जिसमें आपका यूआर का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 58 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 50 से लेकर के 53 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ आपका 51 से 54, एससी का कट ऑफ आपका 45 से 48, एसटी का कट ऑफ आपका 40 से 43 के आसपास रह सकता है। ऐसा जोन जहां पे आपका कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा हाई जाता है ना ही बहुत ज़्यादा लो जाता है। उसके बाद आता है आपका लोएस्ट कट ऑफ जोन, जहां पे आपका कट ऑफ सबसे कम देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे जोन में कौन कौन से जोन आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका भोपाल आएगा, कोलकाता आएगा, भुवनेश्वर आएगा, चेन्नई आएगा और तिरुवनंतपुरम आएगा। हो सकता है इसका कट ऑफ इस बार सबसे ज़्यादा लो देखने के लिए मिले। और इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? तो इसका कट ऑफ यूआर के लिए 51 से 54 के आसपास रह सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 से लेकर के 49 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 47 से 50, एससी का कट ऑफ 51 से लेकर के 55 के आसपास और एसटी का कट ऑफ 40 के आसपास रह सकता है। यह आपका लोएस्ट कट ऑफ जोन है। मैंने आपको लगभग सभी जोन का कट ऑफ बता दिया कि आंसर के आने के बाद आरआरबी जेईई के सभी जोन का कट ऑफ कितना रह सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपना स्कोर, आपका आंसर के आने के बाद कितना स्कोर बन रहा है, आप इसको कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।